नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। कल इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे और वहां पर भी हमने चर्चा की थी। रिजल्ट्स काफी ज्यादा शानदार दिखाई दे रहे थे, प्रॉफिट में भी धमाकेदार ग्रोथ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद शेयर प्राइस में हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ शेयर प्राइस कितना ज्यादा नीचे जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1189 रुपीज, जो कि 5.29% हमें नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें मार्केट कैप के बारे में तो वो है 47,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो 15.87 है। अगर बात करें इंडस्ट्री के पी के बारे में तो वो है 29.9। प्राइस टू बुक रेशियो है 4.12 का। डिविडेंड यील्ड है 1.26%। डिलीवरेबल्स हमें यहाँ पर थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, 18% के आसपास की डिलीवरेबल्स यहाँ पर दिखाई देती है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक आर्टिकल यहां पर आया है, मुथूट फाइनेंस शेयर प्राइस डाउन 5% आफ्टर ब्रोकरेजेस फ्लैग रिच वैल्यूएशन। तो इसी यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है मुथूट फाइनेंस में। तो यहां पर जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने कहा है कि यहां पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो चुका है। आपको पता होना चाहिए मार्च में जो गिरावट थी तब 500 के आसपास प्राइस पहुंच चुका था, उसके बाद धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने कहा है कि अब वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर जो टारगेट्स दिए हैं वो थोड़े से कम कर दिए, न्यूट्रल रेटिंग दे दी है, रेड्यूस रेटिंग दे दी है या फिर बाय की रेटिंग दी है भी, तो ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। दूसरा रीजन मुझे यहां पर दिखाई देता है, आपको पता ही होगा फिलहाल ही आरबीआई ने एक मेजर लिया है कि जो एलटीवी रेशियो है 75% से बढ़ाकर 90% हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख का गोल्ड है तो वहां पर पहले 75,000 आपको मिलते थे, वो अभी 90,000 मिलने वाले हैं। लेकिन इसकी वजह से हमें यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वो जब न्यूज आई थी तब भी मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस जो कि स्पेशली गोल्ड लोन में काम करती है वहां पर हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाता है तो ये भी एक रीजन है। दूसरा एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले से ही सब कुछ फैक्टर्ड इन था। गोल्ड प्राइस काफी ज्यादा भाग चुके थे और गोल्ड प्राइस में भी हमें करेक्शन देखने को मिला है। 56,000 के आसपास गोल्ड प्राइस पहुंच चुका था और फिलहाल 52,000 के आसपास चल रहा है। तो वहां पर भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसीलिए मुथूट फाइनेंस में भी हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है गोल्ड से यहाँ पर। इसीलिए हमें ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मुथूट फाइनेंस में हमें वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धमाकेदार रिकवरी देखने को मिली है। 500 के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका था, ऑलमोस्ट 1400 तक पहुंच भी चुका था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पैसे 3 गुना होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन यहां पर गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी वीकनेस हमें यहां पर नजर आ रही है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो 20 डेज के ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो दूसरे ईएमए है जैसे कि 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ही फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 33.87। आप देख पाएंगे काफी ज्यादा वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिली है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 47.27। यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, अच्छी खासी करेक्शन हमें यहां पर देखने को मिलती है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एमएससीडी में पूरी तैयारी नजर आ रही थी कि यहां पर एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वापस ये बियरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में तेजी दिखाई दी, लेकिन मीडियन के आसपास स्टॉक में यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और वापस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं लोअर बैंड है 1124 के आसपास का लेवल, मीडियन है 1247 का लेवल, अपर बैंड है 1370 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1247 के आसपास का लेवल। अगर यहां पर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 1431 का रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जो कि पहले भी उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ गया था। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो 1090 के आसपास हमें सपोर्ट दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 906 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको पिवट पॉइंट्स क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें यहाँ पर ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट बना कर दी है, तो स्टॉक तो भाई साहब धमाकेदार रहा है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए हैं। डीप करेक्शन कभी भी ज्यादा देखने को नहीं मिला है, जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20
30 मंथ्स के ईएमए और 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रखता है। और आप देख पाएंगे मार्च में जो लोस देखने को मिले थे उसके बाद तो धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट शेयर हमें 3 गुना होता हुआ भी नजर आया था। तो ऐसे में पोजीशंस को लेकर क्या करना चाहिए, अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कंपनी अच्छी है, यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी में फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर फिलहाल गोल्ड भी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसकी वजह से मेरा मानना है कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाय के बारे में, तो फ्रेश बाय के बारे में बात की जाए तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक लेवल बताना चाहूंगा जो कि ये 1000 से करके 1100 के आसपास के लेवल, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी 1100 के आसपास काफी बार सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी लेवल्स बताना चाहूंगा जो कि है 200 डेज का ईएमए 900 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 900 से 1000 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि यहां पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एनबीएफसीज और बैंकिंग पर काफी ज्यादा प्रेशर दिखाई दे सकता है, यहां पर हमें डिफॉल्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी जो कि गोल्ड कोलैटरल की बेसिस पर लेती है, उन्हें यह टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ज्यादा एनपीएस की सिचुएशन यहां पर गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में हमें कम ही देखने को मिलती है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने बिहेवियर के हिसाब से अगर आप एग्रेसिव हैं तो एग्रेसिव लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं, कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेटिव लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।